हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एंड बहुत दिनों बाद आपका स्वागत हो रहा है। आई नो थोड़ा सा बिजी हो गया था, नई नई चीज़ें जब इस्टेब्लिश होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब भी वी हैव इनफ टाइम। अपना ज्योग्राफी का जो बचा हुआ सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद बहुत ही जल्दी हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस पे भी बढ़ना है। तो हम रोक्स पहले इंट्रोड्यूस कर चुके थे एक क्लास में। दिस वुड बी रोक्स का सेकंड वाला पोर्शन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रोक्स डिस्कस करने वाले हैं। देखो, रोक्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको दो पार्ट में कवर करा गया है। पहले मैंने बेसिक बताया, इसमें क्रस्ट मेंटल कोर बताया था, थोड़ा बहुत मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम बताने वाले हैं टाइप ऑफ रोक्स के बारे में, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रोक जाएगी। प्राइमरी ना सॉरी टर्शरी तो नहीं बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मेटामॉर्फिक रोक जाएगी। 52 में बह गया। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मतलब रोक्स की क्लासिफिकेशन कैसे है, पेपर प्रश्न कैसे आता है, वो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रोक के। प्राइमरी रोक के बारे में बात करते हैं। देखो, आप सबको पता है कि ये है अर्थ का सरफेस, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? वैसे वैसे जो है टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड जो हम ऊपर देखते हैं सॉलिडिफाइड पोर्शन, वो नीचे जाते जाते आपको लिक्विडिफाइड पोर्शन में मिलेगा। तो मैं अब कहीं यहां पर देख रहा हूं, मैं कहीं यहाँ पे, आप सपोज करो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, और अर्थ के इतने ज़्यादा नीचे है वो। तो डोंट यू थिंक सो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, और किसी भी तरीके से ये चाहेगा कि जो लो प्रेशर सिस्टम है सरफेस के ऊपर बाहर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, किसी भी तरीके से ये बाहर निकल जाए। बोलो हाँ या ना भाई, कोई उसको रास्ता मिल जाए और वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाए। थोड़ा सा क्लियरली दिखा देता हूं। दिस इज मैग्मा। वो क्या चाहता है, बस किसी भी तरह से मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। अगर ये सच में यहां से निकल के और बाहर तक चला गया बिकॉज ऑफ एनीथिंग, चाहे तो यहाँ पे क्रैक बन गया, चाहे यहाँ पे वाइब्रेशन आ गया जिसको हम अर्थक्वेक के नाम से जान रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर ये ऊपर पहुंच गया तो हमें क्या दिखेगा, हम देखेंगे अरे ऊ देखो वोल्केनो फट रहा है। समझे मेरी बात को? आप देखोगे वोल्केनो फट रहा है। वो क्या है? वो अंदर का सॉलिडिफाइड मैग्मा ही था, सॉरी लिक्विफाइड मैग्मा ही था, जो बाहर निकलकर आया है। जैसे ही बाहर आएगा उसको हम लावा बोल देते हैं। जब तक अंदर था वो मैग्मा था, बाहर आते ही उसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है लावा। बात आई समझ में? नहीं आई? अरे हाँ है ना, ठीक है, लावा हो गया। अब इसमें सर रोक्स कहाँ आई? ये तो आप क्या वोल्केनो पढ़ा रहे हो या अर्थक्वेक पढ़ा रहे हो? सुनो, देखो, तो वोल्केनिज्म ये दिख गया आपको, मैग्मा। अच्छा, बाहर आने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अर्थक्वेक आ गया, वाइब्रेशन होगी, बाहर आ गया, क्रैक जनरेटेड है, उससे निकल के बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या कंप्लीट मैग्मा बाहर आ पाएगा? द आंसर इज नो। कुछ बाहर आने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या टेम्परेचर कम होता जा रहा है? भाई नीचे हम जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जैसे जैसे आ रहा है क्या उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो इसी वजह से कुछ पोर्शन तो
अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई? कुछ पोर्शन तो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। हो गया? बोलो हाँ। जो पोर्शन बाहर निकला, सपोज करो लावा निकला, ये लावा भी तो निकल के और यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा। अरे लावा भी तो निकल के यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा या नहीं होगा? होगा। और जब ये सॉलिडिफाई हो गया तब तक ये रॉक बना दी और इनको बोलते हैं प्राइमरी रॉक। अब प्राइमरी रॉक के दो टाइप हो गए, जो अंदर सॉलिडिफाई हो गई उसको हमने बोला इंट्रूसिव रॉक, और जो बाहर सॉलिडिफाई हुई उसको हमने बोला एक्सट्रूसिव रॉक। बाहर वाली रॉक सबको आपको पता है कि वोल्केनिक प्रोसेस से बनी है, तो इसको वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। अंदर वाली को इग्नस रॉक भी बोलते हैं, या प्राइमरी को पूरे इग्नस बोल देते हैं। इसको बोलते हैं प्लूटोनिक। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहली चीज जो मुझे समझानी थी वो ये समझानी थी, हाँ जी, मुझे समझानी थी कि प्राइमरी रॉक बनती कैसे है। तो प्राइमरी रॉक को ही बच्चे इग्नस रॉक बोलते हैं। प्राइमरी रॉक का ही दूसरा नाम है इग्नस रॉक। उसके दो पार्ट हो गए हैं, जिसका मैंने एक को बोल दिया आपको मैंने वोल्केनिक रॉक, दूसरा है प्लूटोनिक रॉक। दूसरा है प्लूटोनिक रॉक। कहाँ गया? हाँ। तो प्राइमरी का ही दूसरा नाम है इग्नस। ये दो टाइप की होती है, वन इज एक्सट्रूसिव, वन इज इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का ही दूसरा नाम है वोल्केनिक, और इसी का दूसरा नाम है प्लूटोनिक। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो सॉलिडिफाई मैग्मा से बनेगी दैट वुड बी नोन एज प्लूटोनिक। जो सॉलिडिफाई लावा से बनेगी वो वोल्केनिक। मैग्मा क्योंकि अंदर रहता है, लावा बाहर रहता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो इग्नेस रॉक के बारे में देख लिया। एग्जाम्पल देख लो, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए। ये दो टाइप की मैंने बता दी, इंट्रूसिव जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव जिसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता रहा हूँ भाई साहब, इंट्रूसिव, ग्रेनाइट, एक्सट्रूसिव, बेसाल्ट। ठीक है। अपर मेंटल में गैब्रो ज़्यादा मिलती है, क्रस्ट में ग्रेनाइट ज़्यादा मिलती है। ग्रेनाइट का मतलब है क्वार्ट्ज, पोटासियम, माइका का मिक्सचर। प्लूटोनिक या इंट्रूसिव इसका बता दिया मैंने, एग्जाम्पल बता दिया। ग्रेनाइट धीरे धीरे कूल होती है। भाई आपको ये तो पता है ना कि बाहर आ गए एकदम से, जब एकदम से उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो गया है तो एकदम से कूल होगी, अंदर धीरे धीरे कूल हो रही होती है। ठीक है। तो इसके बड़े क्रिस्टल बनते हैं। दूसरा लावा रॉक, वोल्केनिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक, इसमें रैपिड कूलिंग हो रही होती है। राइट, चलो हाँ, इसमें ये और देख लो, इससे एक बार एनडीए प्रश्न आ गया था। ये और देख लो, ये जो नीचे जो मैग्मा पड़ा हुआ है बहुत सारी अमाउंट में, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बैथोलिथ।
यही लावा ऊपर जाता है, ये हम देख रहे हैं वोल्केनो, ये सब वो सब, राइट। जो ये पाइप फॉर्म में होते हैं, देखो ये पाइप से बन गई ना, ऐसे ये पाइप से बन गई, ये पाइप से बन गई, ठीक है। और इन सब में बेसिकली फ्लो कर रहा है मैग्मा, बाद में सोलिडिफाई भी हो जाता है। इनको बोलते हैं डाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। इनको बोलते हैं डाइक, ठीक है। ऊपर जाके जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पतली पतली पाइप टाइप का, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, हॉरिजॉन्टली लंबा जो स्ट्रक्चर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको बोलते हैं सिल। ये देख रहे हो ऐसे, ये वाले। और वहीं पे बैथोलिथ से थोड़ा सा ऊपर आकर अगर इकट्ठा बहुत सारा मैग्मा जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैथोलिथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा और नीचे, उससे ऊपर जाएगा कैसा आएगा, डाइक के थ्रू, ठीक है। वो दो टाइप से डिपॉजिट हो जाएगा, या तो लैकोलिथ की तरह या सिल की तरह। और जो डिपॉजिट नहीं होगा, जो ऊपर निकल जाएगा, उसको तो पता ही, आप बोलोगे कि वोल्केनो दिखता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी इंट्रूसिव रॉक में आएगा। ये बाहर जो आएगा दिस वुड बी एक्सट्रूसिव रॉक। बाहर रैपिड कूलिंग होती है, क्रिस्टल का साइज उतना बड़ा नहीं बन पाता है, नीचे क्रिस्टल का साइज बहुत बड़ा बनता है, बिकॉज स्लो कूलिंग हो रही होती है। आई होप कि आपको प्राइमरी रॉक क्लियर हो गई इसके साथ ही। चलो नाउ लेट्स कम टू सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको सेकेंडरी रॉक ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी सुन लो, इसको सेकेंडरी रॉक ही बोलते हैं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी बोला जाता है। सपोज करें कि ये रॉक है प्राइमरी, इस पे लगातार बारिश हो रही है, विंड पड़ रही है, केमिकल्स अटैक कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रॉक टूट टूट के, जैसे आपने देखा होगा रिवर्स में जो पत्थर वत्थर आते हैं, कहाँ से आते हैं, माउंटेन से लेकर आते हैं रिवर्स, टूट टूट के, चाहे कहीं से भी आए, पानी के थ्रू आए, कैसे आए, सेडिमेंट्स जमने स्टार्ट हो जाते हैं भाई। सेडिमेंट्स जमने स्टार्ट हो जाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही सेडिमेंट एक नई रॉक बना देते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। भाई जैसे सपोज करो आज पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे जब ख़त्म होंगे, आपको नहीं लगता कि अर्थ पे एक लेयर बनेगी, और ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लेयर बनती जा रही है। और भाई साहब वही सेडिमेंट्री रॉक है, वही जो है सेडिमेंट्री रॉक है, सेकेंडरी रॉक। कहाँ से भाई, प्राइमरी से बनी है इसलिए सेकेंडरी रॉक, प्राइमरी रॉक से बनी है इसलिए सेकेंडरी रॉक। सेडिमेंट्स जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिलते हैं ना, वो सब इसे मिलते हैं, बिकॉज मैंने बताया कि भाई साहब पेड़ भी इसी का पार्ट बनेगी, पेड़ का लेयर, वही तो हजारों सालों बाद जाके फॉसिल फ्यूल बनता है। अरे हाँ है ना। तो जब भी पेपर प्रश्न आएगा फॉसिल फ्यूल कहाँ में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि भाई साहब वो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। ये पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना। दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स।
हाँ जी, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कासिस कासिस कासिस, हाँ जी, कासिस पे कासिस, कासिस पे कासिस, कासिस पे कासिस। समझो भाई साहब, एक ये रोक है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, एक रोक है, ठीक है। अब इसको हजारों साल तक, लाखों साल तक एक्सपोज करा गया हीट से, कोल्ड से, प्रेशर कैसा भी हो सकता है, हाई लो। आपको नहीं लगता कि अगर ये बनी हुई थी A प्लस बी से, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बने हुए थे A प्लस बी से, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और ये कुछ C प्लस डी बन जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी ना भाई। लाखों हजारों साल तक जब हीट पड़ रही है तो कुछ तो चेंज होगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन में, हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में, कुछ तो चेंज होना ही होना है ये, और नई रॉक बन जाएगी। और इस प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस को, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। इसीलिए इसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसलिए इसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 टाइप की मैंने आपको रॉक्स बताई हैं, अब इनको नोट से देख लेते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक मैंने बताई, फॉर्म कैसे होती है, डेनुडेशन से, वेदरिंग से, इरोजन से। टूटना ये सब वेदरिंग इरोजन ही तो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जब ऐसे ये सेडिमेंट अलग अलग हैं और फिर उसके बाद में कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक रॉक बन जाते हैं, इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं। पेपर में आ चुका है ये भी, इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं भाई साहब। 75% ऑफ अर्थ की जो क्रस्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बनी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट लॉजिकल। उसमें भी अलग अलग टाइप से बनती है, मैकेनिकल एनर्जी से बनने वाली, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है। उस देखो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लियोस। ऑर्गेनिक में कोई ऑर्गेनिक चीज़ें हो रही हो, केमिकल में केमिकल चीज़ें हो रही है, वहाँ से बनेगी, ठीक है जी। मैकेनिकल एजेंट कौन से बताए मैंने, वाटर, विंड, ओशन करंट, ये सब, ठीक है। ओके, कहाँ पे मिलती है इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है बच्चे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके अलावा और भी बहुत जगह मिलती है, बट दैट इज़ मेन। वो मेटामॉर्फिक बता दिया मैंने। मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, A प्लस बी से C प्लस डी हो गया, ठीक है। ये किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम के टेबल। इस टेबल से ना जाने कितनी बार पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पेपर में प्रश्न क्या आएगा, मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट इज, या फिर जीनेसिस इज मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ। तो देखो जी, पहली बात तो ग्रेनाइट कैसी रॉक है, इग्नस रॉक है, ठीक है। तो जी ग्रेनाइट को आप हाई प्रेशर से एक्सपोज करोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जीनेसिस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्ले शेल, सेडिमेंट्री रॉक। इसको हाई प्रेशर से एक्सपोज करोगे तो सिस्ट बनेगा। सैंडस्टोन को हीट से एक्सपोज करोगे तो क्वार्ट्ज बनेगा। क्ले शेल को हाई हीट से एक्सपोज करोगे तो स्लेट बनेगा एंड फाइलाइट बनेगा। कोल को हाई हीट से एक्सपोज करोगे तो एंथ्रासाइट बनेगा एंड फिर ग्रेफाइट बनेगा। सिर्फ इस टेबल से प्रश्न आ जाते हैं, आते रहे हैं, और आगे भी पूछेगा आपसे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आज तक पूछता रहा है तो आगे भी पूछेगा, ठीक है जी। ये रॉक्स का पार्ट था और मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। रॉक्स 2 पार्ट में हमने कवर करी है। रीज़न आपको बता ही दिया गया है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मैं आपको इस बात की क्लियरिटी दे दूं बिल्कुल। अनअकैडमी पे
कुछ कुछ नए नए कोर्सेज आ गए हैं मेरे। मैं एक बार बस वो दिखाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा, अनअकैडमी क्यों लिख रहा हूँ मैं? अपकमिंग में कुछ आ रहा है क्या? तो देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है जुलाई 8 से, एंशियंट स्टार्ट हो रहा है जुलाई 7 से। वर्ल्ड हिस्ट्री 8 से, ये 7 से। मुझे बस यही बताना था कि आप इनमें एनरोल कर सकते हो यूजिंग माई कोड LWS10। ऑफ़र वगैरह भी चल रहे हैं अभी, तो फ़ायदा हो जाएगा, आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो बस फिर आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।